वैसे दोस्तों ये पहली दफा नहीं होगा जब मोदी सरकार की इतनी जबरदस्त फजीयत संसद के अंदर हुई हो। इससे पहले भी कई दफा हुआ है। याद करिएगा 2024 का चुनाव, और चुनाव के फौरन बाद जब पहला सत्र हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह खुद ओम बिरला से संरक्षण मांग रहे थे, क्योंकि एक एक पोल जो चुनावों के दौरान बोला गया था नरेंद्र मोदी साहब या बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर संसद के अंदर खोल रहे थे। और ऐसे ही हालात फिर से पैदा हुए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपस में ही बीजेपी के सांसद गुत्थम गुत्थी करने लगे। क्यों? सीट पर बैठने को नहीं मिल पा रहा था। एक तो मुंह लटकाकर पिछली वाली कतार में जाकर ऐसे बैठ गए जैसे किसी शादी में फूफा जी आते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अमित शाह से। अमित शाह जो ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगाया आतंकी, उन पर प्रवचन दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, अपनी सरकार की साख बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहीं उसी समय कई ऐसी बातें बोली गई जिसे राहुल गांधी की पार्टी से आने वाले एक सांसद ने खोल कर रख दिया। तो मुंह छिपाने के लिए दूसरी कहानी सुनाने लगे और उसी समय हो गया शर्मसार कर देने वाला एक वाक्य। आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, कैसे एक पूरी सरकार को एक पैर पर खड़ा कर दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं एक तस्वीर के जरिए। पहले बहुत मजेदार वीडियो है, इस वीडियो को जरा देखिएगा। दरअसल तेजस्वी सूर्या है, वो संसद में बोल रहे थे। बोल क्या रहे हैं वो देखिए पहले। जितने भी लोग के दरअसल हो क्या रहा है मैं आपको, दरअसल इसमें किसी ने मीम डाला है, लेकिन तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं, आप देखिए। और पीछे क्या है कि बीजेपी के ही सांसद हैं, वो अचानक से लपक कर आते हैं कुर्सी पर बैठने, दूसरी साइड से दूसरी वाले आ जाते हैं, और दोनों ही मजेदार वाली बात है कि बीजेपी के सांसद हैं। इनमें से जो पहले को कुर्सी मिलती है उसे उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहते हैं ना, ये तो हमने यहाँ रुमाल रख दिया, ये सीट हमारी तो हमारी तो हमारी। वहाँ वो मना कर देते हैं, मैं किसी भी कीमत पर बैठने नहीं दूंगा। और आखिरकार मुंह लटकाकर जाना पड़ता है बीजेपी के सांसद को। पिछली वाली कतार में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन मुंह लटका रहता है, चेहरा उतरा रहता है, यानी गुत्थम गुत्ती सीट के लिए हो जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं, बीजेपी के धनबाद से सांसद डुल्लू महतो है, जिनको बड़ी आसानी से बीजेपी के दूसरे सांसद ने पीछे भेज दिया। लेकिन खबर ये कहाँ है? खबर असली छिपी हुई है, जरा ये देखिए। या क्या कह रहे हैं अमित शाह जी का बयान सुनिएगा, बड़ा शानदार बयान है, उसके बाद जवाब भी सुनिए। पर देखिए बयान। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। मान्यवर, मैं भी सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, पूरे आसाम को पता है। मान्यवर, मान्यवर, अब आप सोचिए, देश के गृह मंत्री हैं जो अंट शंट बयान दे रहे हैं संसद के अंदर खड़े होकर। पिछली सरकारों पर निशाना साधना इनका लक्ष्य है। मौजूदा सरकार क्या कर पा रही है या कर चुकी है उसकी कोई जानकारी नहीं। असम को लेकर ये ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। वहीं सामने बैठे थे कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। उन्होंने बोला कि जो देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर असम के बारे में बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सरासर झूठ है। पहले तो अपनी बात पर हर बार की तरह, चूंकि मैंने बताया ना 2014 से 2019, 2019 से 2024 पूर्ण बहुमत की सरकार, हम किसी की सुनेंगे नहीं, पीओके के लिए जान दे देंगे, हम तो ये कर देंगे, क्या बात करो, ऐसे डायलॉग मारने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहले तो उसी तरीके का अपना रवैया अख्तियार कर रहे थे। अचानक से उनके दिमाग में आया कि जो मन में आया वो बोल दो वाली जो स्थिति थी ना, वो गुजर चुकी है, अब नहीं सुना जाएगा। उधर इतने सांसद बैठे हैं, अगर एक साथ सबने हल्ला मचाना शुरू किया तो इधर वाले सांसदों की भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी आवाज को बुलंद कर पाए। तो फिर सहमत हूं और सहमत हूं करने लगे, रिकॉर्ड सुनाने लगे। वहीं पर गौरव गोगोई ने पूरा कच्चा चिट्ठा इस देश के गृह मंत्री का खोल कर रख दिया। बताया कि कैसे संसद के अंदर जो मन में आता है वो ये बोलते हैं, बिना तथ्यों के, बिना इतिहास को जाने। तो ये है हमारे देश के गृह मंत्री। अब खींच तो कहीं निकालनी थी तो किससे निकालते? वही हिंदू मुसलमान के बिना कैसे रह पाते हैं,
भाई जिनकी राजनीति ही, चाहे वो गृह मंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, जब फर्क क्या पड़ता है। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने उसी पद पर रहते हुए चुनावों के दौरान इसी देश के एक संप्रदाय के लिए ये कह दिया हो, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, वो बात अलग है कि 2 चरण बीतने के बाद वो भी हाँफने लगे। उन्होंने लगा 400 पार का सपना तो पूरा नहीं हो रहा, सरकार ही बचा ली जाए, तो आ गए कि मैं तो मुसलमानों के बीच रहता था, ईद वाले दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के यहाँ से खाना आता था, तमाशे कर रहे थे। तो वही वाली स्थिति यहाँ अपनाई गई। या हुआ ये कि वहाँ इनकी कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि इस देश के गृह मंत्री ने पिछले 5 बरस, अब तो 6ठा बरस भी मान लीजिए क्योंकि 2019 में गृह मंत्री बने, हमेशा झूठ परोसा है। तो फौरन ही ये हिंदू मुसलमान वाली नीति पर उतर आए। कैसे? तो जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये देश के गृह मंत्री हमारे, विचार देखिए इनके। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। बस इनका यही काम है, आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। बिल्कुल इनकी वही है ना जो अपने देश में करते रहे, तभी इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। इनके पास एक ऐसा सांसद ढूंढने से नहीं मिल रहा था जो मुस्लिम परस्त देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को के बारे में जाकर बता पाए। इन्हें असदुद्दीन ओवैसी चाहिए थे, इन्हें शशि थरूर चाहिए थे, इन्हें कांग्रेस के सांसद, एनसीपी के सांसद चाहिए थे, क्योंकि जानते हैं कि अगर मुस्लिम देशों में ये जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे तो यही सवाल उल्टा इनसे भी पूछा जाएगा कि जो आप बोलने आए, बताने आए हैं, आपके अपने देश में आप ही भी तो लोग ये सब करते हो कि हमने कितने मदरसे बंद कर दिए, ए मुल्ला बैठ जा, ए मौलवी बैठ जा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल तो आप जैसे ही नेता करते हो। भूल गए इसी संसद के अंदर कैसे बीजेपी का एक बिगड़ैल सांसद अपने ही मुस्लिम सांसद के लिए कितने गंदे और घिनौने शब्द बोल रहा था, और यही थे उस समय स्पीकर ओम बिरला साहब, बड़े पुचकार और दुलार के साथ बाबू आज के बाद मत करना कहकर बिठा दिया, वरना पहली फुर्सत में उसकी संसद सदस्यता छिन जानी चाहिए थी। नाम था रमेश बिधूड़ी। तो ये सवाल पूछा जाता। अब देखिए, इन पर कोई जवाब नहीं मिला, तो वही धर्म देखकर मत होइए परेशान, ये देखकर मत होइए परेशान। बात आतंकवादियों की नहीं थी, बात यह है कि सरकार कितना सच बोल रही है, कितना झूठ। आइए एक और बयान इनका सुनिए। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, खींच कहीं ना कहीं निकालनी थी तो निकाल कहां रहते, देखिए सुनिए। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। सोचो, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, हंसी ठिठोली, बच्चों वाली लड़ाई नहीं होती, बच्चों वाली लड़ाई की तरह जवाब देने वाले। एक गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान अगर ये पूछा गया कि आपने आतंकियों को मारा, आपने कहा आतंकियों के मास्टरमाइंड को हमने मार दिया, तो उन्होंने कहा कि आतंकियों का मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान और ये बस हर कोई जानता है, हमारे देश का बच्चा बच्चा नहीं दुनिया जानती है, बस इतना ही। तो पूछा कि सीज फायर क्यों, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से बात होती है क्या। ये हमारा नायाब नमूना है, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं जिन पर जवाब नहीं आता। बस फ़र्क इतना है कि जितने बरस तक ये गृह मंत्री रहे, वो 6 बरस तक इनकी पूर्ण बहुमत की, इनकी खुद की पार्टी की सरकार थी। आज मजबूर और लाचार है। पहले से ही इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, आज भी बताने के लिए कुछ नहीं है। तब इनके पास सांसद थे जो हल्ला मचाकर विपक्ष को दबा लेते थे। आज हालत ये है कि अपनी ही साख नहीं बचा पा रहे। नमस्कार।